ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में सोते हैं और जब उठते हैं तो क्रिकेट ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। ये वो जनता है। लव यू। क्या बात है। चलिए गेंद डालिए, वरना मैं आपको देता हूं गेंद। अच्छा पहली गेंद मेरी ले लीजिए। आपने तो टॉस भाई जीत लिया पाकिस्तान खुद ही से। में क्या होने वाला है? तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है? पाकिस्तान में टीवी टूटने वाली है। पहली गेंद। अरे टीवी प्रतीक, टीवी सेट तो हमने बहुत पहले चेंज कर लिए थे, अब हम सलमान एलसीडी भाई। पर आ गए हैं। अब हम एलसीडी सलमान भाई। आए हैं, अब टीवी का दौर तो चला गया है। मुझे आपकी तरक्की पे थोड़ा सा खुशी हुई कि आपने थोड़ी तरक्की कर ली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत तरक्की आपको, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक कि अब आप अच्छी तरक्की के रास्ते पे चले और दुनिया भर की चीजों से दूर हो गए। सलमान भाई बोलिए। अच्छा, मैं जरा इकबाल बेग साहब जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मिर्जा इकबाल बेग भाई। इकबाल भाई, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, जाहिर है जब भी मैचेस होते हैं एक जंग सी छिड़ जाती है, लगता है कि बस अब जो होगा वो मैदान में हो जाएगा। इमरान खान साहब ने एक दफा दावत दे दी थी, एक दफा कहा था भारत से कि जी आप कश्मीर का फैसला भी ग्राउंड में कर लीजिए, वो आज तक जवाब ही नहीं दिया। अच्छा आप बाज नहीं आएंगे इससे भी, आप बाज नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप बाज आ जाएंगे, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे इससे। आज तो तक जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके मन में वही है, तो चलिए वहीं से। अरे 25 साल पहले इमरान खान ने कहा था मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ, मैं तो लखनऊ का, मैं बिरयानी खाना भी जानता हूँ और जवाब सीमा पर देना भी जानता हूँ। इनसे ये पूछे। अच्छा तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? कौन सी स्ट्राइक हुई थी? क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर छोड़िए, क्रिकेट पे आइए, पहले मैदान में आते हैं फिर देखा जाएगा। आइए दे दे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, थोड़ा हमें भी मौका दे दे। आप जो कह रहे हैं कि क्या हुआ था 1987 का बेंगलोर टेस्ट। हाँ तो कश्मीर छोड़िए ना, बेंगलोर टेस्ट, कश्मीर के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे यहाँ और टीम में दस्तक दे रहे हैं, हम मुजाहिरा दे रहे हैं। तो आप कश्मीर छोड़िए ना, क्रिकेट की बात करिए। त्योहार था और बजाय दिवाली का त्योहार मनाने के हौसला समा था। क्या हुआ था उस दिन बेंगलोर टेस्ट में? जरा हौसला कीजिए, शांत रहिए, जरा हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। हमें पता है बहुत बुरा होने वाला है 4 जून को, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, जब आप रोएंगे हम आपको सहारा देंगे। नहीं नजूम, अभी से हार चुका है, स्वीकार करते हैं, अभी से हार स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा हम तो कह रहे हैं, मैं आपको बैंगलोर टेस्ट का भी जवाब दे देता हूं। बैंगलोर टेस्ट का भी जवाब मिल जाएगा आपको। मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार इनको जिता देते हैं। इस बार जिता दे कि नहीं देंगे? विमल भाई बेंगलोर टेस्ट का ये जवाब मांग रहे हैं। मैं नजूमी मेरे यहाँ भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन बेंगलोर टेस्ट का जरा उनको आंकड़े बता दो, फिर मैं अयाज मेमन साहब के पास आ जाता हूँ। आपने 87 का बैंगलोर टेस्ट मैच की बात की और बार बार आप कह रहे हैं कि भारत में क्या था। आप खुद भूल गए 99 में चेन्नई में आके आपने टेस्ट मैच जीता। सचिन तेंदुलकर ने इतना बढ़िया सेंचुरी बनाई, हम मैच हारे फिर भी हमने कितनी दरियादिली दिखाई, पूरे स्टेडियम में सैल्यूट किया और दुनिया भर में भारत की दिलेरी की बात हो रही है। आप भूल जाते हैं बात, आप 87 जावेद मियांदाद 30 साल पीछे जाते हैं। विमल और सुनिए सलमान भाई एक और सुनिए, दरियादिली की बात, विराट कोहली, नहीं सुनिए एक मिनट सलमान भाई 99 पे तो फिर बात कीजिए। अगर ऐसा है तो फिर अभी तो हमने चंद दिन पहले 21 मई को हमने सालगिरह मनाई है। सईद अनवर ने जो आपकी चेन्नई का जिक्र किया ना, चेन्नई के ग्राउंड में 194 मारे थे, अधमुआ कर दिया था, सबको चारों शाने चित कर दिया था। अरे आप सुनिए, हम तो मानते हैं, हमें इतना दरियादिली, विराट कोहली हमारा कप्तान है
उसने मोहम्मद आमिर को, आपके मोहम्मद आमिर को वो बोलते थे कि टीम में मत खिलाओ मैच फिक्सिंग में, विराट कोहली ने उनको बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आपके शाहिद अफरीदी साहब रिटायर हुए तो यहाँ से विराट कोहली ने पूरी इंडियन टीम के साथ ऑटोग्राफ टी शर्ट भेजा। विमल जी अगर आप फतुहात की तरफ नजर डालें तो पाकिस्तान ने भारत में जाकर भारत को मैदान पे हराते हैं, भूल जाते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के मैदान पे हराने के बाद भूल जाते हैं। दिल हमारा बहुत बड़ा है। का चेन्नई टेस्ट, 99 का कोलकाता टेस्ट, 87 का बेंगलोर टेस्ट, आप बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को कब कूटा है, आप बता दें। 127 मैचेस ओडीआई हो चुके हैं पाकिस्तान 2004 का दौरा भूल गए, आपके घर में हरा के आए हैं 2-1 से। अरे आप तो घर आते ही नहीं, आप तो घर आते ही नहीं है। 2004 मुल्तान में आप कभी हारे नहीं थे। मुल्तान में आप हारे, रावलपिंडी में हारे, 2-1 से हारे, वनडे सीरीज हारे। अयाज साहब आपसे बात आना चाहता हूं। अयाज साहब अगर दोनों टीम को कंपेयर करें, आप पाकिस्तान की टीम को और इस समय इंडिया की टीम को कंपेयर करें तो हाउ यू रेट, आप कहां पाते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देख लें तो इंडियन टीम बहुत आगे है। टेस्ट मैचेस में भी देख लें या वनडे मैचेस में या T20 में, क्योंकि हर कंट्री के खिलाफ ये कह सकते हैं कि होम सीजन बहुत अच्छा था और ओवरसीज इंडिया ने इतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन जहां तक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले 2 बार जो इंडिया और पाकिस्तान खेले हैं, वर्ल्ड कप 2015 में वहां पर शिकस्त दी पाकिस्तान को इंडिया ने, और वर्ल्ड कप T20 में वहां पर भी पाकिस्तान को हराया। ये जरूर है कि पाकिस्तान की टीम यंग टीम है, इमर्ज कर रही है, बहुत से प्लेयर्स उनके चले गए और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। प्रतीक, मुझे लगता है कि जैसे हमने प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इसके पहले भी किया है, कि एक लुत्फ है, एक जायका है इंडिया पाकिस्तान मैचेस का, वो मजा आता है, हमारे दरमियान में यूं ही चलता रहेगा। और उसमें 2 चीजें होती है, या तो दोनों टीम पे इतना प्रेशर होता है तो प्लेयर्स या तो बहुत ओवर अचीव करते हैं या बहुत अंडर अचीव कर देते हैं। राइट। क्योंकि प्रेशर की वजह से आप या तो ज्यादा कमाल के परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अशोक भाई, सलमान भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा सवाल लूंगा, बस उसके बाद मैं आप ही को दे रहा हूं। अशोक भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अयाज साहब बोल रहे थे कि इतना प्रेशर होता है, दोनों टीमों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो क्या कहीं कभी लगता है कि क्रिकेट हार जाता है वहां पे, क्योंकि सही क्रिकेट इतना प्रेशर होने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसा होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं आपस में काफ़ी दोस्ती है। ऐसा नहीं, जब वो मैदान के बाहर होते हैं तो काफ़ी दोस्ती है, लेकिन जब मैदान के अंदर होते हैं तब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान हारना चाहता है ना भारत हारना चाहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने ज़्यादा बार जीता और ज़्यादा बार जीता। सलमान भाई, ओवर टू सलमान। अच्छी बातें कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमें पता है 4 जून को भी हमें बहुत मजा आएगा, तो हम अभी भी मजे ले रहे हैं, हम 4 जून को भी मैदान पे भी मजा आएगा सलमान भाई, हमें बहुत मजा आएगा, हम मजे ले रहे हैं। अब आप सुनिए जरा, जिस विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओवरऑल उनकी एवरेज ओडीआई की 53, टेस्ट की 49, ऐसे ही करते रहे, लेकिन ये इंग्लैंड जाकर उन्हें क्या हो जाता है? जवाब देते हैं किरण साहब, जवाब दिया जाए इसका। देखो, हर प्लेयर जो होता है एक टाइम से गुजरता है। विराट कोहली जब पिछले बार 2011 में गए थे इंग्लैंड, तभी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार 5 शतक बनाए। कौन से प्लेयर ने बनाए 5 शतक बनाए? जो टॉप प्लेयर है टीम है वर्ल्ड की। अब ये ना पूछ लीजिएगा पूरे पाकिस्तान में एक साल में 5 सेंचुरी बनी कि नहीं बनी। उसके बाद वर्ल्ड कप भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उधर परफॉर्मेंस किया उन्होंने, सब जगह जाके, वेस्ट इंडीज में जाके भी शतक बनाए, और उनके जो रिकॉर्ड है, जो 100 बनाए उन्होंने, आई थिंक ये एक प्लेयर है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सलमान भाई मुतमईन हुए, हमारे सबसे मुतमईन हुए होंगे। आपको, आप जिस तरह से सिर हिला रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भरोसा हुआ होगा। मुशी भाई, हम तो उस वक्त भी मुतमईन हुए थे जब जावेद मियांदाद ने उछल कर दिखाया था किरण मोरे जी को,
तो किरण मोरे जी भी उस वक्त मुतमईन हुए थे और जावेद मियादाद भी उस वक्त हाँ, मुतमईन हुए थे। वो इसी लायक है, और भी वो इसी लायक है, सिर्फ उछलने के लायक है, सिर्फ उछलने के लायक है, इससे ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ उछलेंगे, वो सिर्फ उछलेंगे, और इसके लिए बाकायदा, इसके लिए बाकायदा उनको कभी हम हिंदुस्तान इनवाइट करेंगे कि वो उछल के दिखाएं कि कैसा कितना उछल सकते हैं। ये वक्त आ गया, अभी तक उछल रहे हैं। जरा मुशी भाई से पूछते हैं जो बात करने के लिए मचल रहे हैं। मुशी भाई चलते रहे। एक्चुअली बात पता है क्या है, बात ये है कि जैसे आपने विराट कोहली के स्टैट्स निकाले हैं दोनों तरफ से, अब मेरे ख्याल में विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है। जो सलमान साहब ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन इंग्लैंड का था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन किए, इंग्लैंड की एवरेज के बारे में डिस्कस नहीं किया। किरण मोरे जी ने जो बात की है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की पिच टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की पिच में बॉल अच्छा आता है। जहां पे घूमने की बात की है ना, जैसे सलमान ने घूमने की बात की है कि जहां पे स्विंग होता है या बॉल थोड़ा सा इन द एयर मूव होता है या ऑफ द पिच सीम होता है, वहां विराट कोहली को थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। इसलिए हमें ये एडवांटेज है। सलमान ने बड़े अच्छे स्टैट्स निकाले हैं। वैसे मैं ये बोलना चाहता था कि इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। दो चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक तो आप विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो 2014 की टेस्ट मैचेस में, और 2014 का विराट कोहली और 2017 का विराट कोहली जमीन आसमान का फर्क है एज अ प्लेयर। जितना वो ऊंचाई की तरफ गए, दुनिया में शायद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो इतना प्रोग्रेस किया है। दूसरी बात है कि वनडे क्रिकेट में एक उनका फॉर्म देखें तो कहीं हल्का नहीं हुआ है। और जहां तक स्विंग गेंदबाजी की बात होती है, तो मुश्ताक भाई मुझे बताए कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत कंफर्टेबल होता है अगेंस्ट जेन्युइन लेट स्विंग बॉलिंग, या उमर अकमल बता दे। स्विंग के खिलाफ हर कोई बल्लेबाज जो है तकलीफ में आता है, लेकिन जिस तरह से फॉर्म रहा है विराट का, और अभी वार्म अप मैच में भी मेरा हाफ सेंचुरी, मुझे नहीं लग रहा है कि आप तुलना या कंपैरिजन 2014 की उनके कर सकते। इनसे जरा ये भी पूछ लें कि शॉर्ट पिच गेंदों पर भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना क्यों नहीं कर सकते। आपको याद होगा कृष्णामचारी श्रीकांत को वसीम अकरम की गेंद लगी थी शारजा में, आपको याद होगा सारों गंगोली को। अशोक भाई पूछ रहे हैं कब की बात कर रहे हैं आप? ओवर द टॉप मारते हैं हम लोग, ओवर द टॉप मार देते हैं। अब आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं, आपके पास ना तो ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज जो आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपको शुरू के 20 साल याद दिला देता हूं कि इंडिया को जो टेस्ट स्टेटस मिला था 1932 में, पहला उसने इंटरनेशनल मैच खेला और पहला टेस्ट जो जीता वो उसने 20 साल बाद जीता 1952 में। 20 साल लगे इंडिया को टेस्ट जीतने में, और पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट स्टेटस मिला, और आपके ही यहाँ आके लखनऊ में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी थी। और आजकल और बजाय इसके कि उस तारीखी मैदान को जो जहां पाकिस्तान ने भारत को हराया, उसको आप प्रिजर्व कॉपी किया था, किताबों में धोबी खूब घाट बना तालियां हुआ है। स्टूडियो में बटोरिए, हम मैदान में बटोरेंगे। और आप इसी तरह माजी में बात करते रहिए कि 20 साल 82 में लखनऊ टेस्ट में आप यूं ही तमाम आंकड़े में आपने पढ़ाई की है, मुझे मालूम, अच्छा क्रिकेट आज रट के आए हैं आप, लेकिन हम मैदान में ही बताएंगे, जवाब देंगे। उमर, क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? जाहिर है पाकिस्तान टीम में आप नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि थोड़े कुछ पराठे शराठे आपने ज्यादा खा लिए थे, कोई बात नहीं, दोबारा फिटनेस हो जाती है, इंसान ऑन एंड ऑफ रहता है। आजकल कुछ ज्यादा सख्ती है, मुशी भाई के दौर में तो इतनी सख्ती भी नहीं थी। एम आई राइट मुशी भाई? तो उमर, क्या लग रहा है अभी आपको गेम को लेके? पाकिस्तानी टीम कितनी स्ट्रांग है? क्योंकि 8 टीमों में से जो 6 कैप्टन हैं वो पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं, जिसमें सरफराज और विराट कोहली भी शामिल है। मेगा इवेंट की कप्तानी पहली मर्तबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं टीम के साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स टीम के साथ हैं। जिस तरह की हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है वेस्ट इंडीज़ टूर पे, जो हमारा कैंप लगा था पाकिस्तान में, हम बेसिकली सीरीज़ टू सीरीज़ जाते हैं। ये नहीं हम करते कि जी हमने आगे क्या करना है, ये क्या करना है, लेकिन जो फीलिंग्स है मेरी वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। और जिस तरह की उन्होंने तैयारी की है कैंप में, और जो अकेडमी में कोचेस हैं हमारे जिन्होंने प्रिपरेशन करवाई एज ए प्लेयर 1-to-1 सब लड़कों को, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा और क्राउड को बहुत इंजॉय मिलेगा। और जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होंगे उनको ये अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाई पे जाएगी, और दोनों तरफ से जो क्रिकेट देखने वाले हैं,
यंगस्टर वो बहुत ज्यादा इसको फॉलो करेंगे। और कितना दिल जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुक्रिया उमर भाई, शुक्रिया उमर भाई, शुक्रिया उमर भाई, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बोले आप। मैचेस कम हो जाते हैं, साल साल डेढ़ साल बाद कोई इवेंट आता है, और वैसे तो इंडिया कहता है कि जी हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बारी आती है तो वहां चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने आ जाते हैं। बॉयकॉट, हिम्मत है तो बॉयकॉट करके दिखाइए ना हुजूर। क्योंकि हराने का मन करने लगता है ना आपको हराने का मन लगता है। हमने सोचा कि अगर, क्योंकि आपको हारने की आदत है, तो अगर इस बार नहीं हारे तो आपको पछतावा होगा, लिहाजा हमको आना पड़ता है बार बार, लिहाजा हमारा फैसला है। लेकिन अलबत्ता किरण, मैं आपके पास आना चाह रहा था, जिस बात की वो कह रहे थे कि पराठे ज्यादा खा लिए, मैं उस पर ही आ जाता हूँ। मैं आपके बाद में आता हूँ ज्योति, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जानना चाहूंगा कि होगा क्या। मैं किरण, सवाल ये है कि विराट की बात कर रहे थे, विराट जितना टेंशन अपनी बॉडी फिजिक पे देते हैं, जितना जो रजमाइश करते हैं, वो सारी चीजें वो मिसाल है देखने को मिलता है। ना देखो, फिटनेस का लेवल एक अलग सा हो गया है क्रिकेटर्स में अभी, और इंडिया में नहीं, सब जगह, सब मुल्क में। और मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि उमर ने जो बात की कि उनका कैंप लगा था, बूट कैंप लगा था और बहुत सारी ट्रेनिंग की, तो उसके बाद उनको टीम से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके फिटनेस नहीं है, पता नहीं उनको इंजरी हो गई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनको इंजरी भी हो सकती है कि उसके लिए उनको, हाँ, तो उसके लिए उनको बाहर रख दिया होगा शायद। पर जब वजन बढ़ जाता है तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आप स्टूडियो में बैठना नहीं चाहिए आज, तो आपको ट्रेनिंग करना चाहिए बाहर मुझे खत्म करने दो। ये एक बेहतरीन प्लेयर है उमर अकमल, बेहतरीन प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है अकमल, बेहतरीन प्लेयर है। इनकी कमी आज दिखेगी पाकिस्तान टीम में 4 तारीख को। ज्योति, क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जब मैच में, जो भारत पाकिस्तान का मैच है, उसमें एक नजूमी की तरह से जब आप सोचती हैं पाकिस्तान जीत जाएगा की तरह से देखती हैं, तो क्या पाती, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि विराट कोहली के बारे में बहुत चर्चा की जा रही है अभी, ठीक है। विराट कोहली क्योंकि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक ऐसे हमारे आइकॉन है जो कि वर्ल्ड वाइड, मेरा जो उनके लिए, जो अभी मैंने यहीं पर बैठे बैठे उनके बारे में फोकस करके कार्ड निकालती हूँ, वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि पूरा संसार उन्हीं की तरफ एक तरह से फोकस्ड है इस समय, और उनकी एनर्जी भी बहुत फोकस्ड है। उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं कि ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिजिकल फिटनेस, ये लिमिटेशंस उनके साथ आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी लिमिटेशन से बना हुआ है। लेकिन जहां तक बात हो रही है इस मैच की या इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस की, उस परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मेरा मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि वो एक मैजिशियन की तरह से पूरे शो को स्टील करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैजिशियन यानी कि वो विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा कैप्टन है हमारे पास, जो कि अपने रिसोर्सेज, जिस तरह की उनके पास पोटेंशियल वाले क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह के उनके पास टीममेट्स हैं, उनके पोटेंशियल को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अच्छी तरह से पोजीशन करके यूज कर पाएगा और अच्छी तरह से उसे, क्या बात है। तो ये है विराट कोहली। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इंडिया के बारे में बता दें। सलमान भाई, दिक्कतें आपको आने वाली हैं। सलमान भाई, कुछ दिक्कतों का इंतजाम करिए वहाँ। जहाँ तक विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास है, मैं इस बहन की बात से डिसएग्री करूंगी। मुझे भारत में गेम कंट्रोवर्शियल होती हुई नजर आ रही है, मुझे विराट कोहली कंट्रोवर्शियल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त में। 9 मई के बाद से मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। अब गेम जब उतरेंगे मैदान में तो इंशाल्लाह पता रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं एक बात में कहना चाहूंगी, हम सिर्फ एक सूरत में हार सकते हैं। हम आप घबराइए मत, आराम से बोलिए। जवान, आपकी लड़खड़ानी नहीं चाहिए समय भाई, हार जाए, आपकी आवाज लड़खड़ानी नहीं चाहिए, आप बड़े इत्मीनान से बोलिए। पाकिस्तान की है और होगी इंशाल्लाह। सर, जो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं जिनके ऊपर उछल रहे हो, उनको तो बांग्लादेशियों ने 341 रन मार दिए, तो हमारे पास तो फिर भी विराट है, रोहित है, धवन है, वो क्या हाल करेंगे? यार तुम बांग्लादेश बड़ा साफ बोलते हो, क्या बात है? नहीं, बांग्लादेशियों ने उन्हें धो दिया सही से। 341 रन मारे थे उन्होंने। 341 रन मार दिए, किसके खिलाफ मार दिए? पाकिस्तान। और किसने मारे? बांग्लादेश। आपकी पुरानी बांग्लादेश ने। आप बताओ भाई, शामी कबाब पसंद है या मुर्गा? और वो जो बॉलर्स का कह रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स पर उछलते हैं, भूल गए आप 2012-13 में जुनेद खान ने क्या डंडे उखाड़े थे भारतीय सरजमीन पर? आप भूल गए 2011 का वर्ल्ड कप जब वहाब रियाज ने तबाही मचा दी थी? हम अपने बॉलर्स पर नाज करते हैं बिकॉज दे आर सो सुपर कि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम क्या करें? हम आपके ख्याल में, आपकी वजह से, आपका ख्याल रखते हुए हम 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं
आप ये करिए कि आप मैच हार जाइए, आप ये करें कि आप मैच हार जाएं, क्योंकि बातों में भी नहीं उधर हो पा रहा है और वहां बैट भी चलने वाले नहीं। मुझे मालूम है, मैंने पहला सवाल जो पूछा था सलमान भाई, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। आपके पास बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम है, लेकिन अभी वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दे पाए किसी स्टैंडर्ड तो हमें नजर आ रहा है और मैदान में ना हो पाएगा, आपको देख के भी लग रहा है। वेरी प्रॉमिसिंग अशोक भाई, अशोक भाई मैंने वेरी प्रॉमिसिंग टीम। कप्तान के बारे में क्या राय है आपकी? सरफराज के बारे में क्या राय है? कर रहे थे मैं सलमान भाई। प्रतीक, आपकी फिल्म का ये एक डायलॉग है, सरफराज कभी धोखा नहीं देता। नया कप्तान है, नया कप्तान है, कई शिकस्त के बाद मजबूत होगा। प्रॉमिसिंग है, नया कप्तान है, कई शिकस्तों के बाद मजबूत हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। अशोक भाई सरफराज के बारे में बात करते हैं। विवियन रिचर्ड्स हो, चाहे डीन जॉन्स हो, वसीम अकरम हो, सब खुले दिल से सरफराज की तारीफ करते हैं। उन जिस तरह से वो फाइट करते हैं, जिस तरह से वो आखिरी दम तक लड़ते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर है, मैंने खुद तारीफ की। सलमान भाई, मैंने खुद सरफराज की तारीफ की। इज अ इमर्जिंग प्लेयर एंड इज अ वेरी 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 टैलेंटेड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, मैं कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि 3-4 शिकस्त और बड़ी मिलेंगी, उसके बाद वो मजबूत हो जाएंगे, अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, मैंने ये कहा। लेकिन मैं अशोक भाई जानना चाहता हूं, अशोक भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि सरफराज की बात हो रही है, सरफराज एज ए कैप्टन, सरफराज एज ए प्लेयर, और सरफराज की परफॉर्मेंस मानता हूं कि जैसे सरफराज ने पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और काफी फाइटर हैं, आखिर तक खेलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो ज्यादा पाकिस्तान टीम है वो काफी, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, हमारे पास काफी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं जो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की काफी समय से, ऐसा नहीं कि आज की है, पिछले 3-4-5 साल से। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उस तरह का प्रदर्शन, उस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। हालांकि सरफराज ने कमाल की क्रिकेट खेली। मैं किरण भाई यार सब जोड़ना चाह रहे थे एज ए टीम, पाकिस्तान एज ए टीम, क्योंकि बहुत नजर है लोगों को लगा जिस तरह के अभी बॉलर्स आए हैं, तो वो उसमें नजर है लोगों की, और अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें। हाँ देखिए, मैं जैसे अशोक ने भी कहा कि एक जो गहराई होती है, एक डेप्थ होता है ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बे का, उसमें थोड़ी कमी है। नया कैप्टन है, बहुत, मुझे तो सरफराज अहमद बहुत पसंद है प्लेयर। मुझे खुद पर्सनली अगर फ्रेंड पे बात करें तो सरफराज बहुत पसंद है। मैच विनिंग बैट्समैन भी बन सकते हैं, विकेट कीपर अच्छे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर में अजहर अली है, जो बहुत, ही इज इंटरनेशनल क्लास प्लेयर। बॉलर में मोहम्मद आमिर है, जुनैद खान वगैरह है। लेकिन एकजुट होके, एक साथ मिलके ये टीम अब तक, मुझे लग रहा है कि इतना तालमेल नहीं बना है। और जो इंडियन टीम 8-10-12 प्लेयर साथ में चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो बहुत जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन रहा है, कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुशी भाई को भी जरा ये बताता है, रखना चाह रहा हूं। मुशी भाई, जो इस वक्त जो बॉलिंग है, खासकर कहा यह जाता है कि इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वहां पर बॉल जरा रुक कर ठहर के आती है, तो उसमें किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है विराट कोहली एंड कंपनी को, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो किस तरह से अटैक कर सकती है? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त एज एन ए प्लेयर मुझे फील होता था जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट की बात। जिस टीम का टेम्परामेंट स्ट्रांग होगा, अपनी नर्व्स को कंट्रोल में कर सकेंगे, वो टीम को एडवांटेज जाएगा। कंडीशन बाद में आती हैं, और इसके लिए कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कैप्टन होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो इंडल्ज करती है प्लेयर्स के अंदर, उसका काम डाउन होना, उसका प्लान आउट करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करना ड्रेसिंग रूम में कि हमने कल का मैच कैसे खेलना है। फॉर एग्जांपल, जो आप बात करते हो ना, वो प्लेयरों को पता चल रहा होता है कि मेरा कप्तान कितना एक्साइटेड है या मेरा कप्तान कितना प्रेशर में है। आप नहीं भी चाहते तो आप कहते हैं ना कि यू कैन रीड पीपल्स बॉडी लैंग्वेज, तो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करते हो। जब ये कंडीशन में जो आपका सवाल है, टेक्निकल सवाल जो है, वो इंग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा।
इकबाल भाई एक सवाल कर रहे हैं, सवाल मैं किरण मोरे जी से करना चाहूंगा कि आप चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। ये बताइए, जो प्रैक्टिस मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, उस प्रैक्टिस मैच में दिनेश कार्तिक ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की और उनकी विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी नजर आई। तो क्या देख रहे हैं, क्या दिनेश कार्तिक पाकिस्तान के खिलाफ इस करंट मैच में एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नजर आएंगे, या फिर विकेट कीपिंग के ग्लव्स महेंद्र सिंह धोनी ही पहनेंगे? किरण मोरे जी, देखो हमारा नंबर 1 प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। तो दिनेश कार्तिक ऐसे स्टैंड बाय गए वहाँ पर, क्योंकि जो मनीष पांडे को चोट आई उसका रिप्लेसमेंट तरीके दिनेश कार्तिक गए। तो मुझे लगता है जो टीम है हमारी सेट टीम है, बिल्कुल हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आपने देखा बांग्लादेश के सामने और न्यूजीलैंड के सामने कैसी गेंदबाजी की वहाँ पर। तो आई थिंक स्विंग भी करना चाहते हैं, और जो टाइम था अभी ये बॉलर भी काफ़ी तीखे है, 150 डालते हैं सारे लोग, और भुवनेश्वर भी 145 150 डालने लगा है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, 2 बेहतरीन ऑलराउंडर है हमारे पास, अश्विन और जडेजा। तो बैलेंस बहुत अच्छी है टीम की। और मैं जब आपने जो बात छेड़ी थी प्रतीक और पाकिस्तान क्रिकेट की, मैंने तो मेरा जो एनालाइज है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट, टैलेंट तो ज़बरदस्त है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, बट सिलेक्शन पॉलिसीज, आपकी बोर्ड की पॉलिटिक्स, आपके ओवरऑल माहौल, जो क्रिकेट का, जो आपको 10 साल क्रिकेट खेलने नहीं मिली पाकिस्तान में, जो नए बच्चे जो आते देखने उनको देखने नहीं मिली क्रिकेट, तो आप क्रिकेट कैसे, क्रिकेट का बढ़ावा कैसा होगा? और सिलेक्शन पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिलेक्टर्स बहुत जल्दी बदलते रहते हैं हमेशा, तो उसके लिए आई थिंक एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। और आप आगे की क्या सोचते हो? आप जरूर, आपके पास सीनियर खिलाड़ी है, पर आप फ्यूचर को लेके भी चलना उसके साथ साथ। टीम अच्छी बनाने की बहुत जरूरी होती है पाकिस्तान। हबीब भाई, सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। हबीब भाई, मैं आपसे सवाल एक पूछना चाह रहा था। हबीब भाई, ये सवाल यही बड़ा है कि आपका जो सेटबैक लगा है, क्रिकेट पे जो सेटबैक लगा है, जो कंडीशंस नहीं है, उसकी वजह से क्रिकेट को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छा क्रिकेट खेलें, आपके यहाँ बहुत इमर्जिंग प्लेयर है, टैलेंट है, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है जो माहौल की वजह से डिस्टर्ब हुई है वहां पे। अभी देखिए, मेरी जो सबसे, मैं इस बात पे थोड़ी सी बात करूंगा, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब आप लोग हमारे साथ प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेलते, तो हम कहां से ग्रूम करेंगे, कहां से हमारी क्रिकेट एस्टैब्लिश होगी? कि यू नो लाइक पीपल लाइक साइन जो साइन करते हैं, उसके बाद आप उसके बाद फिर आप देखिए, इसमें एक और बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रिकेट को अमन के लिए इस्तेमाल करने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हमने पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट का और पीस का इतना रिलेशन रखा कि 1987 में ज़ियाउल हक मैच देखने गए और आपने बुलाया नहीं था, हम खुद गए, हमने कहा कि हम पीस लवर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने वहां पर हमने फिर 2004 में हेवीली वीजा रिलैक्स किया, आपकी तरफ से नहीं हुआ था। हम शादी में शरीक होने, हम पहुंच गए थे, हम जानते हैं। और फिर आखिर में यूसुफ रजा गिलानी गए, हमारे वजीर आजम, मैच देखने के लिए। अब आप ये बताइए कि क्या आपकी तरफ से कभी कोई आपका प्राइम मिनिस्टर, कभी आपका प्रेसिडेंट, कभी उसने ऐसा किया? जब आप ये कहते हैं कि आपने कितना अच्छा वेलकम और रिस्पांस दिया था, तो मैं खुश होता हूं। मुझे लगता है कि भाईचारे की नींव आप डालना चाहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं आपसे एक भी दिया नहीं गया, अरे साहब, आगरा में कौन आया था, किसने इस्तकबाल किया था उनका? 2011 में और मोहाली में क्या हुआ साहब? आप बुनियाद को तोड़ने की कोशिश मत करिए। बुनियाद हर चीज आगे, हम आगे बढ़ते हैं, हमें भी दुख होता है। हम मुस्तकबिल, हम फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, आप पास्ट में रहना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पास्ट रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। छोड़िए, फिर आप माजी की बात मत करिए, माजी की बात मत करिए। मैं मुस्तकबिल की बात जो आप कर रहे हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। किरण भाई, मैं बात कर रहा हूं, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है, और क्रिकेट डिप्लोमेसी में बार बार ये बात रखी जा रही है कि हमने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम हट जाते हैं। मुझे एक सवाल है मुश्ताक से, मुशी से, कि मुशी, आप बहुत क्रिकेट इंग्लैंड में खेले हो, पाकिस्तान की टीम के कोच भी रहे हैं, आप इंडियन टीम है अभी और पाकिस्तान टीम है, वो दोनों टीम को कैसे कंपेयर कर सकते हो? चलो हम तो बोलेंगे चलो इंडियन टीम अच्छी है, पर आप ऐसे क्रिकेटर, आप क्या जानते हो, क्या बैलेंस है टीम का दोनों का? आप 1 to 1 कंपेयर करोगे प्लेयर से? तो देखिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है,
इस वक्त जो इंडिया की टीम है बहुत बैलेंस है, वो खेले हुए हैं, उनको एक दूसरे की गेम का बहुत पता है, क्योंकि जब आप साथ खेलते हो ना, साल 2 साल आप इकट्ठे खेलते हो और फिर जीतते हो, तो एक दूसरे की टीमों का पता होता है। दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू फेस द रियलिटी। एंड द सेकंड चीज जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत कम प्रेशर है, क्योंकि लड़के नए हैं, नए लड़के के ऊपर बहुत कम प्रेशर होता है। याद रखिएगा, जितनी मैच्योर टीम होती है, जितना प्रेशर वाला गेम आता है, मैच्योर प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है आपके ऊपर। तो आई थिंक जो दोनों का बैलेंस है इस वक्त, अगर स्कोर उधर देखा जाए, ऑन स्क्रीन देखा जाए, तो इंडिया की टीम मजबूत लग रही है इस वक्त। मुशी ने काफी अच्छी बात की क्रिकेट की, दोनों टीम ने अच्छा कंपैरिजन उन्होंने बताया, उन्होंने कैसा प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान पर। इंडिया पाकिस्तान की टीम, कौन सी भी टीम बेहतरीन हो, मैं मानता हूं, मैं भी खेला हूं, मुशी भी खेला है इंडिया पाकिस्तान मैच, कैसी भी टीम हो, कैसी भी वीक हो स्ट्रॉन्ग टीम हो, पर जब मैच होती है कड़ा मुकाबला होता है, और जिस दिन वो जो टीम अच्छा खेलती है वो मैच टीम जीतती है। राइट, ये बात सही। प्रतीक, मुझे तो वो भी याद है जब इमरान खान ने श्रीकांत थे, गालिबन श्रीकांत को आउट कर दिया था, LBW आउट कर दिया था श्रीकांत को, वो चले गए, वापस बुला लिया उनको, अगली बॉल पे ही आउट हो गए। निकालूं क्या सलमान भाई? बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। जावेद मियादाद के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्हें LBW पाकिस्तान में नहीं दिया गया। वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैन का ऐसा लो परसेंटेज नहीं है। जावेद मियादाद को पाकिस्तान में LBW दिया ही नहीं जाता था। आपको वहां पर वास्ता हमसे नहीं पड़ता, वहां पर जो वहां के लोकल रहने वाले इंडियन है या लोकल पाकिस्तानी है वो आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, वो कैसा फील कैसी होती है मैच की, और क्या वो इंडिया और पाकिस्तान से डिफरेंट होती है? नहीं, उसमें सबसे पहले तो एज ए टीम यूनिट मैं ये बात करूंगा कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, और फोकस होता है क्रिकेट। नहीं, मैं क्राउड की बात कर रहा हूं। क्राउड पे मैं आता हूं। जो क्राउड आता है वहां पे, वो ये नहीं कहता कि इंडिया को हराना है या पाकिस्तान को हराना है, वो सिर्फ ये कहता है कि यार हमें एक अच्छा खेल देखना है, और इस तरह की सीरीज और भी होनी चाहिए जो कि हम देखना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो रही। हम अल्लाह ताला से भी दुआ कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं इंडियन टीम में, आप उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ सीरीज खेलें। हम लोग क्रिकेट देखना चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, तो अगर ये क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की होगी तो सीरीज तभी हो सकती है जब कुछ चीजें और सुलझा ली जाए और साफ कर ली जाए। डरिए उस वक्त से जब हम आपको कहें कि हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते। पिछले 10 सालों में कौन गया और कौन गया? आपने आपके यहाँ जाए, और श्रीलंका की टीम का क्या हुआ, श्रीलंकन टीम का क्या हुआ, हम सब जानते हैं। तो हम कैसे आए? पहले कुछ चीजें दुरुस्त कर लीजिए, अपने घर में कुछ चीजें दुरुस्त कर लीजिए, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। मुझे बताइए, शाहिद अफरीदी साहब रिटायर हो गए या अभी हैं, या आएंगे या जाएंगे? आपको हमें पता है बहुत आप मोहब्बत करते हैं शाहिद अफरीदी से, आप तो चाहते हैं कि वापस आ जाएं, ये तो शाहिद अफरीदी के ऊपर है, लेकिन बहरहाल फिलहाल वो कहीं नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी के आप शुक्र अदा करें वो नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी, यानी इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो बेहतरीन गेंदबाजी है, बेहतरीन बैटिंग है, वो भी शाहिद अफरीदी की है। 18 चंडीगढ़ मुझे याद है उन्होंने बनाए हैं। सुन लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से 11 रन देके 5 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं, और मोस्ट विकेट्स भी उन्हीं के पास हैं। 14 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा छक्के भी उन्होंने मारे हैं, 10 छक्के उन्होंने मारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो हमें तो पता है आप शाहिद अफरीदी को बहुत बहुत मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वैसे बाकी में अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक विमल साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सलमान भाई, मेरा एक सवाल इनसे अकमल साहब से है, चूंकि अभी करंट टीम का हिस्सा थे काफी, और ये क्रिकेट प्योर क्रिकेटिंग क्वेश्चन है। 2012 और 2015 के बीच में पाकिस्तान का जो वनडे में स्कोरिंग रेट है वो 4.5 का है। 4.5 के रन रेट से जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी स्कोर नहीं करती है। और पिछले 2 साल में, और एक सेकंड, और 2015 से 2017, मतलब पिछले 2 साल में आपने इंप्रूव किया है, तो आपका स्कोरिंग रेट पहुंचा है 5 का। सबको हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान की टीम इतनी सुस्त बैटिंग कैसे करती है, कैसे ये टीम जीतेगी? अकमल साहब, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमें ये पता चला है कि मैं जवाब भी ले लेता हूं, मैं जवाब बिल्कुल ले लेता हूं, चचेरे भाई बाबर आजम को भेजा है, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। ऊंच नीच आती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं इसमें एक बात ना देना चाहे तो कोई नहीं बात, वर्ल्ड कप के बाद ले लेंगे जवाब आपसे। कोई तेज खेलता है, कोई आहिस्ता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जवाब ले लेंगे, कोई अगर ना देना चाहे। मिसबा ने आहिस्ता आहिस्ता खेलकर ही पाकिस्तान टीम को नंबर 1 तक पहुंचा दिया।
मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, हम यकीन बहुत रखते बहुत हैं मुबारक हो, आप इसी तरह लगे रहें इंशाल्लाह। अकमल साहब को जवाब देने दें, अकमल साहब को जवाब देने दें। सलमान भाई अकमल भाई को जवाब देने जैसे दें। भी कहा कि हमारा इकोनॉमी रेट चाहे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप इनसे ये पूछें कि चाहे इकोनॉमी रेट नीचे है हमारा, लेकिन हम लोग ने कितनी सीरीज विन की हैं और हमने पाकिस्तान में खेला कितना। आप तो घर के शेर हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम तो पाकिस्तान वेन्यू पे खेल ही नहीं रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे रह गए, चाहे इकोनॉमी रेट हमारा कम है, लेकिन हम लोग सीरीज जीत रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं। को विमल आप कैसे माइनस कर सकते हैं कि आप जो जीते हैं वो घर में जीते हैं, ज्यादातर आप घर के शेर हैं, और हम जिसको ढेर करते हैं वो बाहर जाके ढेर करते हैं। नहीं, अकमल साहब सबसे ज्यादा सुनिए, आंकड़े जो हैं फैक्ट होते हैं। आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि सितंबर की डेडलाइन थी, पाकिस्तान को एंट्री भी नहीं मिलने वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी में। हम लोग दुआ कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान आए, हराने का मौका मिले। हम डेडलाइन से नहीं डरते। आपने क्या किया? सुनिए ना हम डेडलाइन से डरते हैं, ना हम हेडलाइन से डरते हैं। पाकिस्तान टीम आए क्योंकि पाकिस्तान के लड़के बहुत इंडिया में फेमस हैं, इंडिया के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुशी भाई।